मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब इस नारे का जमीन पर कितना असर दिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस नारे के जरिए मोदी दुनिया भर में घूमकर दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को भारत में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि आइए अपनी फैक्ट्रियां यहाँ लगाइए, आइए अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यहाँ पर लगाइए, अपनी फूड चेन्स यहाँ पर लगाइए, ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन उन बड़ी कंपनियों के साथ ऐसे हिंदूवादी संगठन क्या हश्र करते हैं, इसका जीता जागता प्रमाण दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और एनसीआर के बेहद इंपॉर्टेंट इलाके इंदिरापुरम में देखने को मिला है। दोस्तों ये बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो है, क्योंकि केएफसी अमेरिका की बहुत ही प्रमुख फूड चेन केएफसी, उसके अंदर घुसकर ये हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाकर ये लोग अंदर दाखिल हुए और इन्होंने जो वहां पर काम कर रहे लोग थे उनके साथ बहस करनी शुरू कर दी। हैरानी इस बात की दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं, मतलब एक महिला वहां काम कर रही थी बिलिंग काउंटर में और ये लोग उस महिला से बाद में बहस करने लगे। और हद तो तब हो गई कि जब इन लोगों ने जबरन केएफसी का शटर डाउन कर दिया। इस वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, जहां पर पुलिस वाले वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लोगों का जो सोशल मीडिया में लोग हैं जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनका दावा है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। दोस्तों आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है, सावन के महीने में नॉनवेज ना बिके, इसको लेकर तमाशा तो बीजेपी वाले, बीजेपी के विधायक सड़कों पर करते हैं। दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि ये श्रृंखला अब तक गरीब बेचारे जो मीट बेचने वाले हैं उनको, या गरीब फल बेचने वाले हैं उनको अब तक निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब ये भीड़ पहुंच गई है केएफसी के आउटलेट में। दोस्तों केएफसी अमेरिका का बहुत ही बड़ा फूड चेन है और भारत में 700 से ज्यादा ब्रांचेस इसकी हैं, 700 से ज्यादा जगह हैं। और दोस्तों केएफसी पर हमला मतलब पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर खबर बन सकती है। और फिर खबर क्या बनेगी कि हिंदूवादी संगठन ऐसे ऐसे नारे लगाने के बाद अंदर दाखिल होते हैं और सावन के महीने में चिकन बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हैं। और न केवल वो ऐसा करते हैं बल्कि ऐसा करने में वो कामयाब रहते हैं। पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर बस वहां पर काम करने वाले लोगों को कुछ इस तरह से कंधे पे हाथ रख के भेजने के अलावा कुछ और करने लायक नहीं बची है। दोस्तों ये इतना बड़ा मामला बन सकता है ना कि अमेरिका के बड़े बड़े अखबार इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, भारत सरकार को जवाब देना पड़ सकता है इस पर। दोस्तों केएफसी, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, ये जो ब्रांड्स हैं इनकी ब्रांचेस केवल इंडिया में नहीं है। 1995 में इंडिया में आए हो, लेकिन इनकी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड है। और एक ऐसा आउटलेट जो आपके अपने लोगों को रोजगार दे रहा है, जो भी रॉ मटेरियल केएफसी खरीदता है वो यहीं से खरीदता है, वहां पर आप इस तरह की हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रहे दोस्तों, ये कोई गांव देहात के इलाके में नहीं हुआ है। गांव देहात के इलाके में तो केएफसी का स्टोर है भी नहीं। गाजियाबाद में हुआ है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से कम एनसीआर के इलाके से ज्यादा जाना जाता है। दोस्तों ये जो संगठन बताया जा रहा है, यूपी तक की खबर के हिसाब से एक संगठन है हिंदू रक्षा दल, और इसके सदस्य पहले तो यहाँ जबरन घुसे, उसके बाद इन्होंने नारेबाजी की, वहां पर काम कर रहे लोगों को जाहिर तौर पर धमकाने का प्रयास किया। अब आप सोचिए भीड़ लेकर और झंडे लेकर कोई अंदर घुस जाएगा तो काम करने वाले शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं उनको तो खौफ लगेगा ये अचानक से क्या हुआ। दोस्तों केएफसी एक ऐसा फूड चेन है जिसमें सिर्फ चिकन बिकता है और उसका जो फ्राइड चिकन है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, भारत में भी बहुत पसंद किया जाता है। इन लोगों का ये कहना था कि सावन के महीने में केएफसी चिकन क्यों बेच रहा है, सावन के महीने में इसको बंद कर देना चाहिए। तो केएफसी कोई वेज तो है नहीं, उसका वेज मेन्यू है लेकिन बहुत ही सीमित है। और केएफसी में कोई वेज खाने क्यों जाएगा, केएफसी आदमी जाता ही है नॉनवेज खाने के लिए। तो केएफसी में अगर नॉनवेज नहीं बिकेगा तो फिर क्या बिकेगा। और तो और इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई दोस्तों कि इतने बड़े आउटलेट में घुसकर ये वहां धमकाने में कामयाब रहे, शटर डाउन कर दिया इन लोगों ने। दोस्तों यूपी तक की इस खबर के मुताबिक इस वीडियो में एक युवक को कहते हुए देखा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ जो हिंदू चाहेगा वही होगा। दोस्तों इसी खबर के मुताबिक आंदोलन कर रहे लोगों ने बकायदा वहां पर चेतावनी दी है कि तुरंत मांस बिक्री बंद कर देनी चाहिए केएफसी को, नहीं तो अगला आंदोलन उग्र हो सकता है। उग्र आंदोलन का क्या मतलब है, ये केएफसी के आउटलेट में घुस के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको धमका रहे हैं ये। दोस्तों इन लोगों का कहना है कि कोई भी जो कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में जो भी रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं या फिर जो भी आउटलेट्स आ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि नॉनवेज की बिक्री सावन के महीने में ना हो। अच्छा इन लोगों से कोई ये पूछ ले कि जेडीयू के नेता लल्लन सिंह जो कि मोदी जी के खासम खास मंत्री हैं और ये माना जाता है कि जेडीयू के उन नेताओं में से हैं जो पूरी तरह से अमित शाह के साथ चाय पानी पीते हैं और पूरी तरह से एक तरह से भाजपाई हो चुके हैं। लल्लन सिंह जब लोकसभा में बोलते हैं तो पहचान करना मुश्किल है कि ये कोई बीजेपी का बोल रहा है कि जेडीयू का बोल रहा है। वो तो खुलेआम सावन के महीने में मटन पार्टी कर रहे हैं।
ना केवल मटन पार्टी कर रहे हैं, बल्कि भीड़ को बता रहे हैं, पार्टी करने वालों को, कि जो सावन मानते हैं उनके लिए वेज फूड है, जो सावन नहीं मानते वो आराम से मटन के मजे उड़ाइए। तो उनके घर पहुंच जाएं ये हिंदूवादी संगठन कि सावन के महीने में ये तो खुलेआम मटन परोस रहे हैं भाई, अपने हाथों से लोगों को खिला रहे हैं मटन और बता रहे हैं कि देखिए हम मटन पार्टी कर रहे हैं। क्यों दोस्तों, मंत्री के घर या मंत्री के दफ्तर पहुंचने की किसी की हिम्मत थोड़ी है। लेकिन दोस्तों ये जो कर दिया है इन संगठन ने, ये भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब तक गरीब फल विक्रेताओं से कहा जा रहा था कि तुम अपना नाम उजागर करो। नेम प्लेट विवाद पिछली बार कांवड़ यात्रा में हुआ था। हद तो तब हो गई थी जब इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक से एक संगठन खड़ा हो गया जो एक ढाबे में पहुंच गया और वहां पर लोगों के कपड़े उतार कर चेक करने लगा। कोशिश की वहां पर उन लोगों ने कि चेक करें कि ये जो काम कर रहे हैं लोग, ये हिंदू हैं कि मुसलमान। और ये सब कुछ खुलेआम पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है इस पे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगता है दोस्तों कि यही उनकी ताकत है। हिंदुत्व के अलावा योगी आदित्यनाथ के पास क्या है? ना तो उनके विधायक उनके साथ हैं, ना वो संगठन में कोई बहुत बड़ी पैठ बना पाए, आलाकमान से उनकी पट्टी नहीं है। लेकिन ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, इसके जरिए योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति के फलक तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगली बार जब इन्वेस्टर समिट करेंगे यूपी में और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को कहेंगे आइए यूपी एक मुफीद जगह इन्वेस्ट करने के लिए, तो किस मुंह से करेंगे? एक इतने पुराने विदेशी आउटलेट को, अमेरिकन आउटलेट को, जिसको आज तक कभी भारत में इस तरह से रोका नहीं किया। आज से पहले भी सावन आया है, आज के बाद भी सावन आएगा, लेकिन एक विदेशी आउटलेट जो बकायदा पूरे लाइसेंस के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, उसको नियम कायदे पता है इस देश के और यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा है, उसके साथ आपके रहते, आपकी पुलिस के रहते, आपके प्रशासन के रहते, दिन के उजाले में उस आउटलेट को बंद कर दिया जाता है और वहां काम करने वाले अधिकारियों को धमकाया जाता है। तो आप सोचिए किस मुंह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कैसे संरक्षण मिलेगा विदेशी इन्वेस्टर्स को? विदेशी आउटलेट्स में घुसकर ये सो कॉल्ड हिंदू संगठन इस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं। इन हिंदूवादी संगठनों को भारत सरकार बता दे कि केएफसी को लाइसेंस तो भारत सरकार ने दिया हुआ है, तो भारत सरकार बताए कि क्या केएफसी से कहा था कि सावन के महीने में आपको चिकन नहीं बेचना है, और अगर नहीं कहा था तो कैसे कोई किसी को रोक सकता है? तो ये बताता है कि ये जो भीड़ होती है ना, जिसको आप हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करते हैं, ये शुरुआत में तो आपका वोटर रहता है, लेकिन उसके बाद आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए जिसका जहां मन करता है वो उस मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने चला जाता है, जिसका जहां मन करता है वो किसी को एंटी नेशनल घोषित कर देता है, हिंदू विरोधी घोषित कर देता है, और जिसका जहां मन करता है वो उस आउटलेट में घुस जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस का इकबाल बुलंद होता ना, हिम्मत नहीं होती किसी की केएफसी के आउटलेट के अंदर घुसने की। लेकिन इन लोगों ने केएफसी के आउटलेट को और एक गरीब फल वाले को बराबर की कैटेगरी में रख दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि सारे नियम कायदे क्या फल वालों के लिए ही हैं, गरीब मीट वालों के लिए ही हैं? अगर मीट की दुकानें बंद की जा रही हैं, गरीब फल वालों से कहा जा रहा है कि क्यूआर कोड दिखाओ और बताओ कि तुम हिंदुओं की, मुसलमानों अपनी पहचान बताओ, तो वाकई में केएफसी के सारे आउटलेट बंद होने चाहिए कांवड़ यात्रा के दौरान। और अगर ऐसा नहीं होता है और ये आउटलेट आगे भी खुला रहता है तो इससे तो हद लेवल की हिपोक्रेसी है। दोस्तों ऐसा ही एक आदेश 25 जून को यूपी सरकार ने दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितने भी प्रतिष्ठान आ रहे हैं, मालिकों को अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला जा चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब भी मांग लिया है। 22 जुलाई को उसको जवाब भी देना होगा। ये मामले लंबे नहीं चलते। कोर्ट में बुलडोजर का मामला भी नहीं चला। एंड ऑफ द डे बुलडोजर के मामले में यूपी सरकार को जितनी खरी खोटी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है वो सार्वजनिक तौर पर उसकी छिछालेतर करने के लिए काफी है। और ये मामले में भी ऐसा ही होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये अब मामला बहुत गंभीर लेवल पर पहुंच गया है। अगर ये लोग केएफसी के आउटलेट्स में घुस सकते हैं तो इसका मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर कोई कुछ भी कर सकता है तो फिर किस बात के लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है उत्तर प्रदेश में? दोस्तों केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट वो आउटलेट्स है जहां हम अपने परिवार वालों के साथ जाते हैं, जहां हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अपना फ्री टाइम पास करने जाते हैं। आप एक बार फर्ज कीजिए आप बैठे हुए हैं केएफसी में, अचानक से भीड़ आती है और नारेबाजी करती है, बच्चे डर जाएंगे आपके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुलेआम आपने इन लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का एक लाइसेंस दे दिया है और ये भी लाइसेंस दे दिया है कि आप सामने वाले को बताएं कि किस महीने में आप क्या खाएंगे और किस महीने में आप क्या बेचेंगे। दोस्तों ये मामले इतने सेंसिटिव होते हैं। अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। कल को ये मामला किसी अखबार में छप गया अमेरिका के, और वहां के किसी नेता ने बयान दे दिया
छोटा सा मामला ये इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत सरकार की साख पर सवाल उठ सकते हैं। और फिर भारत सरकार क्या करेगी? दोस्तों ये तब हो रहा है जब ट्रंप आए दिन मोदी को सुनाते रहते हैं, आए दिन ट्रंप और ने भारत को टैरिफ के मामले में और अलग अलग मामलों को लेकर किस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा ब्लंडर करना मतलब ये तो मुसीबत मोल लेने वाली बात है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।